प्लान बी इनकम क्या होती है? ये काफ़ी लोगों का सवाल है जिनको समझ नहीं आता कि प्लान ए क्या होती है, प्लान बी क्या होता है। तो चलिए आज आपको हम समझा देते हैं कि प्लान ए इनकम क्या होती है, प्लान बी इनकम क्या होती है। तो प्लान बी को समझने से पहले थोड़ा सा प्लान ए को समझ लेते हैं कि प्लान ए इनकम सिंपल यार, जो भी तो आप नौकरी करते हो आप, वो प्लान ए इनकम होती है। या आपका जो बेसिक बिजनेस है, कोई शॉप है आपकी, या जो भी कोई आपका ऑफिस है, या जो भी आपकी एक इनकम का जो मेजर सोर्स होता है जिसमें आप अपना पूरा वक्त लगाते हो, उसे प्राइमरी सोर्स मतलब प्लान ए बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लगा लीजिए मैं एक नौकरी करता हूँ, 40,000 50,000 रुपये में कमाता हूँ, तो ये मेरा प्लान ए हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि सैलरी आई, इधर उधर किया, खर्च खत्म। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं बच रहे, क्योंकि जितनी हमारी सैलरी होती है तो हमारा दिमाग क्या होता है कि वो बड़ा कैलकुलेटिव होता है। अगर हमारी सैलरी 20,000 रुपये है तो वो उस हिसाब से खर्चे सेट कर देता है पहले से कि ये 20,000 सैलरी है, टाटा ये मेरे 18,000 के खर्चे हैं, 2,000 रुपये बच जाएंगे ज़्यादा, और वो इमरजेंसी में 2,000 भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो मान लो 40,000 आपकी सैलरी है, तो दिमाग जो है वो फट से 35,000 के खर्चे सेट कर देगा। ये तुम्हारे 35,000 के खर्चे जी, 5,000 बचे वो इधर उधर इमरजेंसी में निकल लिए। तो ये तो हो गया आपका प्लान ए। ठीक है, अब क्या होता है, एक प्लान बी होता है जिसमें हम, ठीक है, एफर्ट्स नहीं लगाते या बहुत कम एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन वहाँ से क्या है, हमें कुछ मिलता है, बहुत नहीं मिलता लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ तो मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लान बी। एग्जाम्पल के तौर पर लगाइए कि आपने कुछ 1 लाख रुपए सेव किए और उस 1 लाख को आपने एफडी में डाल दिया। ठीक है, और भूल गए। अब उस 1 लाख पर 6% का इंटरेस्ट आया, तो 1 साल के बाद 1,06,000 रुपये, तो 6,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। ये प्लान बी हो गया। दूसरा, आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ठीक है, उसमें आपने 50,000 रुपये डाले या लाख रुपये डाल दिए, उसमें से आपका 10% का, 12% का, 15% का जो भी आपको मिल गया वो आपका हो गया। तीसरा ये है कि आपने किसी को उधार दे दिए। ठीक है, उधार बोले तो इंटरेस्ट पर देना। ठीक है, आपने लाख रुपए किसी को दे दिए और वो आपको क्या करेगा, 2 महीने में या 3 महीने में 1,10,000 दे देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मतलब माइक्रो फाइनेंस करना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को उधार देना पैसा। या फिर आपने कोई MLM मार्केटिंग के अंदर लगा दिए, 4-5 हज़ार रुपये का सामान ले लिया, और फिर आप कभी कभी कोई ना कोई उसमें जो कस्टमर हैं जोड़ते रहते हो बंदे, चेन सिस्टम बनाते रहते हो। तो उससे क्या होता है कि कभी आपके 2,000 आ गया, कभी 5,000 आ गया, कभी 10,000 आ गया, उस तरह से आपकी कोई ना कोई इनकम आती रहती है। तो जो आपकी एक फिक्स सैलरी थी 40,000 रुपये, कहीं से 2,000, 3,000, 5,000 आपको टॉपअप आते रहते हैं। वो होती है हमारी प्लान बी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें तो लगता है कि प्लान बी छोटा सा होता है और प्लान ए जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों में जो प्लान बी है, ठीक है ना, वो ग्रो कर जाता है, प्लान ए छोटा रह जाता है। जैसे MLM के केस में, अगर आपका MLM में किस्मत अच्छी रही और एफर्ट्स अच्छे रहे तो वहाँ से आपको लाख रुपए आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ आपके वो 40 के 40 ही रह जाते हैं। ठीक है, वो लाख के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट अच्छी चली जाती है और आपने किसी शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अचानक से क्या होता है कि शेयर्स के दाम बढ़ गए और आपके जो लाख रुपए लगाए थे वो 10 लाख हो गया अचानक से। ठीक है, या फिर आपने किसी कंपनी में थोड़ा बहुत मतलब पार्टनरशिप किया हुआ है, वो कंपनी अच्छी चल गई। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, मान लो रेस्टोरेंट वाले ने इकट्ठे किया, भाई मेरे को रेस्टोरेंट शुरू करना है, लाख लाख रुपए दे दो, तो आपने लाख रुपए दे दिया, तो लाख के ऊपर वो क्या करेगा, हर महीने जो भी उसका बनेगा ना, वो आउटकम आता है, हर महीने का जो प्रॉफिट होता है वो आपको उसमें से शेयर दे दिया करेगा। तो जैसे एक महीने में 10,000 आ गए, एक महीने में 20,000 आ गए, कभी 5,000 आ गए, तो वो आपकी प्लान बी इनकम होती है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लोगों को उधार दें इंटरेस्ट पर। ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जैसे किसी होटल्स में कर दिया, किसी दुकान में कर दिया, या छोटे मोटे लोगों को आपने दे दिया। ठीक है, विद इंटरेस्ट के साथ उसे वापस ले लें। ठीक है, तो ये आपके प्लान भी होते हैं। और जैसे आपने MLM में लगाया,
म्यूचुअल फंड्स में लगाया, ट्रेडिंग किया आपने, ठीक है, शेयर मार्केट में लगाया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं प्लान बी की इनकम। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपका प्लान ए शुरू हो जाए उसके साथ ही साथ प्लान बी भी शुरू कर दें, बेशक वो छोटा सा हो, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड वो कितना बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। नौकरी तो आपकी है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप एक छोटा सा कोई बिजनेस भी शुरू कर देते हैं ना साथ साथ, आज उससे कुछ नहीं आएगा या बहुत ही मिनिमम आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर वो सेटल हो गया, डेवलप हो गया और कल को कोई ब्रांड बन गया तो सोचिए